हाय, आई एम साइका। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हमारे चैनल के द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आज जो है हम लोग नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग इस पार्ट में जो है हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने थ्योरी जो पढ़ा है उसका यूजेस हमें तभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तभी हम ज़्यादा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। देखो, इकाई अंक जो है उसका हमें वर्ग करना है। वर्ग करने पर जो है कौन सा नहीं हो सकता ये देखेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 है, मान लो देखो यहाँ पे 1 का जब स्क्वायर, इकाई डिजिट अगर 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, तो उसका स्क्वायर करने पर 1 आएगा, 2 का करने पर 4 आएगा, 3 का जब हम करेंगे तो क्या आएगा 9, 4 का करेंगे स्क्वायर तो यूनिट डिजिट 6, 5 का स्क्वायर करने पर 5 आता है, और 6 का करने पर 6 ही आएगा, और 7 का करने पर 49 यानी कि 9 आएगा, और 8 का करने पर 4 आ जाएगा, और 9 का करने पर यूनिट डिजिट 1, और फिर जब 0 का करते हैं यूनिट डिजिट अगर 0 है और उसका स्क्वायर करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर देखो 4 तो आ रहा है, 9 भी आ रहा, 6 भी आ रहा है, लेकिन 8 नहीं आ रहा। आपको ये बात याद रखना होगा कि अगर इकाई अंक कोई भी हो, कोई भी नंबर अगर इकाई अंक हो और उसका स्क्वायर करने पर कौन सा नहीं आ सकता। तो देखो आपका 2 कभी नहीं आएगा, वर्ग करने पर, किसी नंबर का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर कभी भी 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, और 8 नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर्स। यानी कि आपको देखना है कि 111 पूर्णांक, ठीक है, होल नंबर का क्या देखना है, सम देखना है, यानी कि उसका योग देखना है। उसका योग का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो हम किसी भी नंबर का योग जब हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 111 होल नंबर। तो देखो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। हमने इन सब को पहले की वीडियोस में हमने देख रखा है। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसे विजिट करें, उसके बाद ही इन वीडियोस को देखें। जब आप क्रम में क्लास को करते हैं तभी आपको चीजें ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आप देखो यूनिट डिजिट यहाँ पर होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, कितना 111 नंबर होना चाहिए। तो 0 और 110 कितना हो जाएगा 111। ठीक, यानी कि हमें कहाँ तक ऐड करना है 110 तक। देखो 0 को जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 से लेकर के 110 तक हमारा है, n हमारा क्या हो जाएगा 110 इंटू n प्लस 1 यानी कि 111/2। 0 से कोई भी नंबर जब मल्टीपल होता है तो 0 ही आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 61, 62, 63, 64 और इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 69 तक जाता है, 69 तक। अब देखो यानी कि बीच में इसका क्या हो जाएगा 65, 66 इस तरह से बढ़ते हुए 69 तक जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 5 जो है जब इवन नंबर से मल्टीपल होता है, यानी सम संख्या से जब गुणा होता है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है, और इकाई अंक अगर 0 है तो उसको किसी भी इकाई अंक से आप मल्टीपल कर लो तो क्या हो जाएगा, हमेशा उसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। इसलिए आपका ऑप्शन जो है 0, ऑप्शन ए है, तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 167 2183 497 951 913। ठीक है,
इतना है। तो यहाँ पर भी आप देखो अप्लाई कर लो, यहाँ पर सारा जो यूनिट डिजिट है देख सकते हैं 7951913 है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ऑड नंबर है। और मैंने आपको बताया था कि 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड नंबर से हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 5 आता है। कैसे आता है ये जो है मैंने पहले के लेक्चर में, इससे पहले के लेक्चर में मैंने बता दिया था, आप जाकर के पहले के वीडियो देख लें तभी ये ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखो 5 है, 5 जब ऑड नंबर से मल्टीपल होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर देखो 0 5, ऑप्शन बी आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नंबर 5 आपका है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ 2 टू द पावर 5 1। देखो मैंने कहा था कि जब यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, उस पर कितना भी पावर हो तो उसे हम कैसे, उसका हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो हम जो है जो पावर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, इसका सारा थ्योरेटिकल पार्ट जो है आपका इससे पहले की वीडियो में बता दिया गया है। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसे देखें, तब फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो यहाँ देखो 51 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप करके देख लो। रिमाइंडर बचता है 3, ठीक है। तो रिमाइंडर जब 3 बचता है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 3। जब इसको हम फाइंड करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 8 आता है। मैंने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 1 बचता है तो यूनिट डिजिट 2 होगा, रिमाइंडर 2 बचता है तो यूनिट डिजिट 4, और 3 होता है तो यूनिट डिजिट 8 होता है। और रिमाइंडर जब 0 हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्या है, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो इस पे फोकस करो, नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 टू द पावर 2928। देखो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट का जो है हमें फाइंड करना है। ये जो नंबर है उसका सबसे दाहिना भाग में जो नॉन जीरो डिजिट है उसे फाइंड करना है। तो नॉन जीरो डिजिट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को अलग करते हैं, 2928 इंटू 10 टू द पावर 2928, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो 10 पे जितना भी पावर है उतना तो जीरो इस में हो जाएगा फाइंड करने पे, तो हमें इसको फाइंड नहीं करना है, नॉन जीरो डिजिट निकालना है। तो हम इसका जब इकाई अंक निकाल लेंगे तो वो सबसे दाहिना, सबसे राइट मोस्ट जो है आपका ये नॉन जीरो डिजिट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 3 पे पावर कितना भी हो तो उसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं 4 से डिवाइड करके। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 बचता है। रिमाइंडर जब 0 बचता है तो मैंने क्या कहा था, जब रिमाइंडर क्या हो 3 का, जब रिमाइंडर 0 हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो 1 ऑप्शन ए में ही दे रहा 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। अब हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइंड कर लेते हैं। फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड्स पोजीशन। ये चीज आपको देखना है, फोकस करना है, थाउजेंड्स पोजीशन यानी कि 1000वें स्थान का अंक फाइंड करना है। 1000 पोजीशन ऑफ इतना नंबर आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसका देखो 5 टू द पावर 3 और स्टार का मतलब मल्टीपल होता है, और 2 पे पावर इतना। तो 1000 स्थान पे कितना कैसे आएगा, 1000 इस तरह से होता है, यानी कि कोई डिजिट है उसके बाद 3 डिजिट और होता है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा ये हमें फाइंड करना है। तो देखो इसे हम सबसे पहले 1000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 पे पावर 3 इसे रहने देते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 इंटू 2 पे पावर 998। जब ऐड करेंगे तो फिर से 1001 आ जाएगा। अब देखो इसका जब हम फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और इसका जब हम यूनिट डिजिट जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इसका 1000वां स्थान पे जो नंबर होगा वो हो जाएगा। जब हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर बचता है रिमाइंडर 2, आप करके देख लो। 998 का जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 2 बचता है, यानी कि 2 पे पावर 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 आ जाएगा, तो 4 को जब हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो 4000 हो गया, यानी कि 1000 वह जो स्थान है, 1000वां जो स्थान है उसका अंक कितना आया 4। तो आपका देखो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, तो ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका,
if the units digit of 333 to the power n is 7, then what is the units digit of 777 to the power n? यानी कि इतना आपका दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है 777 टू द पावर n का यूनिट डिजिट। तो यहाँ इससे हम फाइंड कर सकते हैं n का वैल्यू और उसके बाद हम आसानी से यूनिट डिजिट इसका फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 पे पावर n है, ठीक है, n बराबर का फाइंड होता है आपका यूनिट डिजिट 7। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या होगा जो 7 आएगा? तो देखो 3 पे पावर 1 तो हो जाएगा कितना 3, 3 पे पावर 2 तो कितना हो जाएगा यूनिट डिजिट 9, और 3 पे पावर 3 तो 9 3 जा 27। तो यहाँ पे n बराबर क्या हुआ होगा 3 रहा होगा, ठीक है। तो अब हमको इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है, यानी कि 7 पे पावर n यानी 3, तो 7 7 49, 9 7 63, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट, और इस तरह से आपका ऑप्शन बी हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि है आपका इफ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 439 इज 9 + 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो देखो यहाँ पर 3 को जब हम 6 से मल्टीपल करेंगे तो 6 तिया 18 यानी कि यूनिट डिजिट 8 आया, और 8 को हम n से मल्टीपल करेंगे यानी कि 8n बराबर जो है क्या आना चाहिए n + 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो n का बराबर ऐसा क्या रहा होगा जो कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो आप करके देख लो कि यहाँ पर यूनिट डिजिट n को जब हम मल्टीपल करेंगे n से तो यहाँ पर n का यूनिट डिजिट क्या रहा होगा। तो आप करके देखो अगर हम 1 से करते हैं तो अगर यूनिट डिजिट 1 रहा होगा तो 8 आएगा, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो यहाँ पर 1 + 2 करते हैं तो 8 आता है, नहीं आता है, यानी कि ये गलत हो जाता है, ठीक। तो n के बराबर अगर 8 रखते हैं तो 8 8 64 यानी कि यूनिट डिजिट 4 आता है। तो यहाँ पर 8 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इस तरह से 0 आ जाता है उसका यूनिट डिजिट, तो ये भी नहीं होगा। जब हम 3 रख के देखेंगे, देखो 8 तिया कितना होता है 24 हो जाता है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 8 रखेंगे तो फिर से 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 0 हो जाएगा। जब हम 3 यहाँ पे रखेंगे 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है आपका 4 और वहां आता है 5, तो दोनों अलग अलग यूनिट डिजिट है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो 8 और यहाँ पर अगर n बराबर 6 रहता है, n के स्थान पे 6 रहता है, तो देखो 6 8 6 48 यानी कि यूनिट डिजिट 8 आया, और यहाँ पर भी अगर n बराबर 6 रखते हैं तो 6 + 2 यानी कि यूनिट डिजिट 8 आता है। तो इस तरह से ये जो है आसानी से इस पे काम करता है। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6। कभी कभार हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं ताकि जल्दी और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इतना इतना इज। देखो इतना का प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले 3 का यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं और 7 का यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं, और उसके यूनिट डिजिट को जब मल्टीपल करेंगे तो तब जब यूनिट डिजिट आएगा तो वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो देखो 3 पे पावर 1 6 7, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचता है 3 पे पावर 3, ठीक है। उसके बाद 7, हाँ ठीक है 3 बचता है, और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं 7 पे। तो 7 को इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर कितना बच जाता है, इसका रिमाइंडर बच जाता है 1, ठीक। तो अब हम देखो 3 पे पावर 3 मतलब क्या हो जाता है 3 तिया 9 9 तिया 27 यानी कि 7, यूनिट डिजिट क्या आता है इसका 7 आता है, और 7 पे पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 7 आएगा। जब इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 49 यानी यूनिट डिजिट कितना आया 9। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर 9, ठीक है। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, और इस तरह के जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।